शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को हाल ही में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनका सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मां और उनकी पत्नी स्मृति ने लिया। जिसके बाद कैप्टन अंशुमान के माता पिता का कहना है कि उनकी बहू यानी कि शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी अपने मायके चली गई है। कैप्टन अंशुमान की मां सरकार से मांग कर रही हैं कि NOK यानी कि नेक्स्ट ऑफ किन यानी निकटतम परिजन के नियमों में बदलाव किया जाए। अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि अगर कोई भारतीय सैनिक शहीद हो गया उसके बाद क्या उनके माता पिता को कोई मदद नहीं मिलती? क्या शहीद सैनिक की पत्नी को सारी आर्थिक मदद दी जाती है? इसका जवाब है नहीं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर शहीद कैप्टन के घर वालों को क्या क्या मिला, एक शहीद सैनिक की पत्नी को क्या मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक इंश्योरेंस की राशि में से 50 लाख रुपए शहीद अंशुमान की मां और 50 लाख रुपए की राशि उनकी पत्नी को मिली है। यूपी सरकार से जो आर्थिक मदद मिली उसका 35 लाख रुपए शहीद की पत्नी और 15 लाख रुपए शहीद की मां को मिला है। हालांकि इस मामले में अंशुमान के पिता ने बहू पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। प्रोटोकॉल के तहत माता और पत्नी ने उसको ग्रहण किया सम्मान, फोटो भी खिंचाया तो माता ने लिया, लेकिन अब कुछ उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी या कुछ उनकी अपनी बात रही होगी, उनकी सोच रही होगी कि उन्होंने एक बार देना मुनासिब नहीं समझा और हम तो हाथ में भी लेके नहीं देख पाए। माता ने भी उतने ही देर तक देखा। हमने मांगा भी कि उनके बस्ट पे लगाने के लिए आप दीजिए, फिर सम्मान वापस कर देंगे, और मैसेज भी भिजवाया 26 पंजाब रेजिमेंट के CO कर्नल निर्मल साहब के माध्यम से, जो कि स्काउट करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने भी 2 बार 3 बार बात किया, लेकिन वो बिना कुछ बताए बिना कुछ कहे वो लोग चले गए, जिसका जवाब मेरे पास नहीं कि क्यों चले गए। अंशुमान की पत्नी ने कहा था कि 8 साल से वो लोग एक दूसरे के संपर्क में थे, उसके बाद शादी हुई तो परिवार के लोग उसमें शामिल थे, उस कार्यक्रम में सबकी सहमति से। तो हो सकता है कि उनकी मुलाकात उस समय हुई हो, उसी समय हुई भी होगी। उसके बाद वो FMC चले गए थे। तो जो भी उनकी यादें खट्टी मीठी रही हों और वो प्रेम रहा हो और प्रगाढ़ प्रेम रहा हो और प्रेम का अपना एक मौलिक स्वरूप के अंतर्गत रहा हो, उसके बाद वो 3.5 साल सर्विस हो गई थी, तो ये अंतराल लगभग 8 साल हो जाता है। और उन्होंने कहा तो निश्चित रूप से ऐसा रहा होगा उनका, लेकिन हमको उन्होंने कभी ऐसा आभास नहीं होने दिया। थोड़ी सी दोस्तों से जानकारी थी कि किसी से बातचीत होती है, लेकिन इस लेवल पे होती है ये नहीं है। लेकिन प्यार बयां करने की चीज़ नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सेना में कोई भी अफसर या जवान भर्ती होता है तो उन्हें एक डिटेल फॉर्म भरना होता है, जिसे आफ्टर मी फोल्डर कहते हैं। इसमें NOK की पूरी जानकारी होती है। अगर सैनिक की शादी नहीं हुई है तो उनकी माता या पिता में से कोई उनका NOK हो सकता है। शादी होने के बाद उनकी पत्नी ही NOK होती है। अब जब शहीद कैप्टन अंशुमान शादीशुदा थे तो उनकी पत्नी ही NOK बनी। NOK को क्या मिलता है अब ये भी जान लेते हैं। अगर सैनिक की मौत हो जाती है या शहादत होती है तो उस स्थिति में अलग अलग आर्थिक मदद है। सामान्य तौर पर देखें तो 3 तरह की फैमिली पेंशन होती है। पहली है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। ये उस स्थिति में NOK को मिलती है जब किसी बीमारी की वजह से या सामान्य स्थिति में सैनिक की मौत होती है। ये आखिरी सैलरी का 30% होता है। दूसरी पेंशन है स्पेशल फैमिली पेंशन। ये उस स्थिति में NOK को मिलती है जब सैनिक के ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी की वजह से मौत होती है। ये सैलरी का 60% होता है। तीसरी पेंशन होती है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। ये बैटल कैजुअलिटी होने पर NOK को मिलती है। ये सैलरी का 100% होता है। नियमों के मुताबिक पेंशन के हकदार NOK ही होते हैं। इसके अलावा अगर सैनिक को वीरता के लिए कोई गैलेट्री अवार्ड मिलता है तो वो भी NOK को ही जाता है। इसके साथ मिलने वाली राशि भी NOK के पास ही जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि माता पिता को आखिर क्या क्या मिलता है। अगर सैनिक शादीशुदा हैं तो उनकी पत्नी ही NOK होंगी। ऐसे स्थिति में माता या पिता को क्या मिलता है? सैनिक की जो इंश्योरेंस की राशि होती है, जो PF की राशि होती है, जो एक्स ग्रेशिया होता है और जो ग्रेजुएटी होती है, उसके लिए सैनिक जिसे चाहे उसे नॉमिनी बना सकते हैं।
उन्हें अपनी विल लिखनी होती है जिसकी पूरी डिटेल सेना के पास होती है। सैनिक ने जिसे नॉमिनी बनाया है और जितने % का बनाया है उसे ये मिलेगा, चाहे वो माता या पिता हो, पत्नी हो या फिर बच्चे। साथ ही डिपेंडेंट पेरेंट्स को मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती रहती है। वही अगर पत्नी की बात करें, क्योंकि शादीशुदा अगर कोई सैनिक है और वो शहीद हो गए हैं तो उनकी पत्नी को भी NOK बनाया जाता है। अब ऐसे में अगर पत्नी दूसरी शादी कर ले तो उसके भी अलग अलग नियम हैं। अगर पत्नी को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिल रही है तो वो दूसरी शादी करते ही बंद हो जाएगी, चाहे उनके बच्चे हों या ना हो। लेकिन अगर पत्नी को स्पेशल फैमिली पेंशन मिल रही है तो वो मिलती रहेगी। अगर पत्नी बच्चों को छोड़ देती है तो सैलरी का जो 60% पेंशन में मिल रहा होता है उसका 30% पत्नी को और 30% बच्चों को मिलेगा। ऐसे ही अगर पत्नी को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिल रही है और दूसरी शादी करने पर वो जारी रहेगी। अगर वो बच्चों को छोड़ती है तो फिर जो सैलरी का 100% पेंशन मिल रही थी उसका 30% पत्नी को मिलेगा और 70% बच्चों को मिलेगा। हालांकि इन नियमों के साथ ही अगर बात की जाए अंशुमान, जी हाँ, शहीद कैप्टन अंशुमान के मां की, तो उन्होंने अपनी बहू के बारे में क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। कुछ अपने आप को मैं हिम्मत जुटा रही थी क्योंकि बेटा मेरा मेरे साथ नहीं था, चला गया मुझे छोड़ के। तो मैं अपने आप को संभाल ही रही थी। जैसे वहाँ फेस हुआ, मैं ज़्यादा ही तकलीफ़ हो गया कि बेटा तो चलो कितने परिवारों को बचा के गए, उनके परिवार को खुशियाँ दे के गए, अपने लिए नहीं सोची। लेकिन उनके ज़रिए वो बहू बेटी मेरी थी, मैं उसको अंशुमान ही बोलती थी कि एक तू मेरा अंशुमान है, बेटा ही बोलती थी। पर जब वो मेरे साथ एक बार देखी भी नहीं, नमस्ते करना दूर की बात, मिलना दूर की बात, बातें करना दूर की बात, मेरे तरफ एक बार देखी भी नहीं कि ताकि मैं भी उसको देख के कम से कम इशारा ही कर दूं। मैं इंतज़ार कर रही थी क्योंकि बड़े ही तो छोटे का इंतज़ार करते हैं। एक कदम कोई बढ़ाता है तो हम 4 कदम बढ़ाते हैं, पर वो देखी भी नहीं कि मैं एक बार बात करूं। मैं कोशिश कर रही थी कि एक बार देखे, बात करे तो मैं बात करूं। तो वो और ताज़ा हो गया और दर्द महसूस होने लगा। तो सुना आपने, शहीद अंशुमान की माता का कहना है कि बहू कीर्ति चक्र लेकर मायके वापस चली गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।